प्यारे बच्चों, आज अध्याय 5 आंकड़ों को प्रबंधन के अंतर्गत प्रश्नावली 5.2 का अंतिम प्रश्न, 5वां प्रश्न। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है ये इस तरीके की सारणी दी गई थी, जिसमें ऊपर भाषा के नाम लिखे थे और नीचे उन्हें बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी थी। जैसे हिंदी जो है उसके लिए सर्वाधिक विद्यार्थी हैं 40, अंग्रेजी 12 विद्यार्थी बोलते हैं, मराठी 9, तमिल 7, बंगाली 4। तो टोटल इनका जो योग था विद्यार्थियों की संख्या का होता है 72। तो हमें इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करना है। तो इससे पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि पाई चार्ट बनाने के लिए हमें केंद्रीय कोण की आवश्यकता होती है। और केंद्रीय कोण हम कैसे ज्ञात करते हैं? पहले हम इन आंकड़ों के लिए अनुपातिक भाग का मान निकालते हैं और फिर उसकी सहायता से केंद्रीय कोण का मान निकालते हैं। तो अनुपातिक भाग कैसे निकालेंगे? हम प्रत्येक आंकड़े को जो योग है कुल योग से भाग दे देंगे। तो जैसे 40 है तो इसे लिखेंगे 40/72, 12 को 12/72। इस प्रकार प्रत्येक आंकड़े को हम क्या करेंगे? 72 से भाग देते हुए लिखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? अनुपातिक भाग प्राप्त होगा। फिर जब हम इसी अनुपातिक भाग की कुल केंद्रीय कोण 360 डिग्री से गुणा करेंगे तो हमें प्रत्येक आंकड़े के लिए, प्रत्येक भाषा के लिए जो है केंद्रीय कोण प्राप्त हो जाएगा। देखिए, जैसे 40/72 था, इसके हमने 360 से गुणा करी जो कि कुल केंद्रीय कोण था। तो हमें यहाँ पर से हिंदी विषय के लिए केंद्रीय कोण प्राप्त हुआ, हिंदी भाषा के लिए वो हुआ 200 डिग्री। ठीक, इसी प्रकार अंग्रेजी के लिए हमने 12/72 को 360 से गुणा करा तो हमें केंद्रीय कोण प्राप्त हुआ 60 डिग्री। मराठी भाषा के लिए 9/72 गुणा 360 बराबर 45 डिग्री। इसी प्रकार तमिल के लिए हमें केंद्रीय कोण का मान 35 डिग्री और बंगाली के लिए केंद्रीय कोण का मान 20 डिग्री प्राप्त होता है। ठीक, तो अब हमें कोण पता चल गए हैं, तो हमें इन्हें जो है पाई चार्ट में दर्शाना है। पाई चार्ट में दर्शाने के लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले आपने एक वृत्त खींचा, ठीक है। तो इसमें आपको अलग अलग कोण दिए हैं। आप चाहें तो 200 से शुरुआत कर सकते हैं। 200 आपको पता होता है कि 180 से बड़ा होता है, तो 180 से कितना बड़ा होता है? 20 डिग्री और ज़्यादा होता है। तो यानी जो स्ट्रेट लाइन होती है आपकी वो 180 को दिखाती है। तो स्ट्रेट लाइन के बाद आप 20 डिग्री और नाप लेंगे नीचे को, तो वो जो आपकी लाइन होगी 200 की होगी। और अगर आप 200 को पहले नहीं खींचना चाहते हैं तो आप पहले छोटे कोण खींच लीजिए। जो आपका वृत्त का केंद्र है उससे आप किनारे को एक जो है आधार रेखा खींचेंगे, त्रिज्या खींचेंगे। उस पर आप सबसे पहले 20 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 20 डिग्री का कोण आपने कैसे बनाना है? ये जो आपका चांदी का मध्य बिंदु है उसको आपने इस केंद्र पर रख देना है और यहाँ से आपने 0 से स्टार्टिंग करके 20 जहाँ पर आपका आ रहा है वहाँ पे निशान लगाना है और फिर स्केल की सहायता से उसे मिला लेना है। इसके बाद अगले कोण के लिए अब आपकी आधार रेखा क्या हो जाएगी? ये वाली ऊपर वाली जहाँ पर 20 डिग्री का कोण बना था। तो आप ऐसे करके चांदी का केंद्र और वृत्त का केंद्र मिला लेंगे और जो 20 डिग्री की आपकी जो कोण की रेखा थी उसको आप आधार रेखा मानेंगे, नई आधार रेखा। और वहाँ से आप जो है कितना नापना है आपने? अगला कोण 35 डिग्री। ठीक है, तो आपने अगला कोण 35 डिग्री वहाँ से नाप लेना है। तो ये देखिए 30 और 40 के बीच में आपकी जो है आपको कोण की रेखा प्राप्त होगी। यहाँ पे बिंदा लगाया है और उसको फिर आप स्केल की सहायता से मिला लेंगे। तो ये आपका किस भाषा के लिए था? तमिल भाषा के लिए 35 डिग्री का कोण। इसी प्रकार अपनी चांदी को आप खिसकाते रहेंगे और इसके मध्य बिंदु को हम अपने वृत्त के केंद्र बिंदु से मिलाते हुए जो कोण हमें खींचने हैं, जैसे 35 के बाद हमने 45 का खींचना है, तो हम 40 और 50 के बीच की जो हमारी लाइन थी उस पर बिंदा लगा लेंगे और स्केल की सहायता से मिला लेंगे। तो ये 45 डिग्री हमने मराठी भाषा के लिए कोण खींच लिया। इसी प्रकार अंग्रेजी के लिए 60 डिग्री है, तो हम फिर अब जो 45 डिग्री की हमारी कोण की रेखा थी उस पर हम नई आधार रेखा मान के जो है 60 डिग्री का कोण खींचेंगे। ठीक, तो ये चांदी की सहायता से आपने जो है प्रत्येक कोण का निर्माण कर लेना है। ये मैंने आपको बता दिया कि आपने किस प्रकार से आधार रेखा लेनी है। सबसे पहले वाले कोण के लिए आपने जो रेडियस मानी थी उसको मानना है आधार रेखा। उसके पश्चात आपकी आधार रेखा जो है बदलती जाएगी। कोणों की रेखा के ऊपर आप नई आधार रेखा मानते रहेंगे। तो 4 कोण, जैसे 5 कोण है आपके, 1 2 3 4 5, तो उसमें से 4 कोण आपने खींच लिए। तो बचा हुआ आपका जो पूरा कोण है वो कितने का हो जाएगा? 200 डिग्री का हो जाएगा। उसको खींचने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि जो शेष कोण होता है वही अंतिम कोण रह जाता है। तो इस प्रकार सभी भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल और बंगाली के लिए हमने यहाँ पे
जो है केंद्रीय गुणों की रचना की और इस पाई चार्ट का निर्माण किया। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।